Hello, good morning to all of you. I am Harish Goyal from Promet Institute, Bathinda. Today our topic is AP, Arithmetic Progression. First of all, what is AP? AP is defined as a series or progression in which difference of adjacent term is same. एक ऐसा प्रोग्रेशन इस नंबर का, या मैं कहूँ एक ऐसा सीरीज नंबर्स का जिसमें साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम, उसको कहा जाता है एपी. नाउ कम टू कंसेप्ट. हमारे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इन कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला कंसेप्ट है उसमें क्या है, हमें कोई भी नंबर्स का सीरीज़ दे दिया जाएगा और हमें चेक करना होगा वो एपी सीरीज है या नहीं है. जैसे एक हम जर्नल फॉर्म लें. जैसे मेरे पास मान लो जर्नल फॉर्म थी कुछ नंबर्स की A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. लेट्स सपोज मुझे यदि चेक करना है एपी है या नहीं है, तो मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलूँगा, साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस लूँगा. जैसे A1 A2 का, A2 A3 का, A3 A4 का. मैं क्या करूँगा, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करके देखूँगा, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करके देखूँगा, A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करके देखूँगा. मीन्स मैं साथ वाली टर्म्स का क्या ले रहा हूँ, डिफरेंस. सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड. यदि तीनों बार मेरा डिफरेंस सेम आ गया इट मीन्स एपी है, अदरवाइज नहीं है. अब देखो इसको किसी एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे हमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 7, 11, 50. मुझे इसको चेक करना था ये एपी है या नहीं है, तो मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वैसे ही साथ वाली टर्म्स का क्या लूँगा, डिफरेंस. जैसे मैंने देखा 7 - 3, 11 - 7 एंड 15 - 11. तीनों बार मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है, 4, 4, 4 आ रहा है. इट मीन्स ये क्या है, एपी सीरीज. अब देखो इसी कंसेप्ट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है हमारा 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग. मैंने कहा हमें कुछ नंबर्स का सीरीज़ दे दिया जाएगा और हमें चेक करना होगा वो एपी है या नहीं है. तो हमने क्या करना है, साथ वाली टर्म्स का डिफरेंस देख लेना है, अभी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड एंड फोर्थ में से थर्ड. मैंने तीनों बार देखा डिफरेंस मेरा क्या आया, सेम, तो मेरा इट मीन्स ये क्या हो गया, एपी. यदि हम 3 बार चेक कर लेंगे तो मोर देन इनफ है. तो 3 बार चेक करके हम इस तरीके से पता कर सकते हैं ये एपी है या नहीं है. नाउ कम टू कंसेप्ट नंबर सेकंड. सेकंड नंबर कंसेप्ट में हमारे पास क्या होता है, हमें फर्स्ट टर्म दे दी जाती है और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाता है और हमें एपी सीरीज फॉर्म करनी होती है. कंसेप्ट नंबर 1 में हमने चेक करना था एपी सीरीज है या नहीं है, एंड कंसेप्ट नंबर सेकंड में हमने एपी सीरीज फॉर्म करनी है. तो एपी सीरीज को फॉर्म करने से पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्म लिख के दे रहा हूँ एपी सीरीज का. यदि हम उसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की, तो इजीली हमारे पास एपी सीरीज फॉर्म हो जाएगा. तो देखो जनरल फॉर्म एपी सीरीज का क्या होता है, यदि मेरे पास फर्स्ट टर्म ए है तो मेरे पास जनरल फॉर्म देखो क्या बनेगा. फर्स्ट टर्म होती है एपी सीरीज की ए, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी a + d, यदि कॉमन डिफरेंस क्या है, d है. और थर्ड टर्म हो जाएगी a + 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगी a + 3d एंड सो ऑन. अब जैसे मैंने कहा था हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी जाएगी और हमें एपी सीरीज फॉर्म करना होगा. तो मैंने कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म की जगह, या मैं बोल दूँ a की जगह फर्स्ट टर्म और d की जगह कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देनी है, तो मेरे पास इजीली एपी सीरीज फॉर्म हो जाएगा. लेट्स सपोज मुझे a की वैल्यू 3 दे रखी है और d की वैल्यू 4 दे रखी है. मुझे एपी सीरीज फॉर्म करना था, तो मैं जस्ट वैल्यू पुट करूँगा. a की जगह मैं क्या रख लूँगा, 3, और यहाँ पे 3 + 4, यहाँ पे 3 + 2 × 4, यहाँ पे 3 + 3 × 4. तो देखो मेरे पास एपी सीरीज वैसे ही फॉर्म हो गया. ये टर्म बन गई फर्स्ट 3, ये बन गया 7, ये मेरे पास क्या बना 2 × 4 8, 8 + 3 11, ये मेरे पास क्या बना 3 × 4 12, 12 + 3 50. तो इस तरीके से हम एपी सीरीज फॉर्म कर सकते हैं.
देखो मैं दोबारा इस कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा हमें यदि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है और हमें एपी सीरीज फॉर्म करना है, तो हमें एपी सीरीज का ये जनरल फॉर्म जस्ट रिमाइंड रखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यदि 3 और 4 दी थी, तो जस्ट वैल्यू पुट करके हम इजीली एपी सीरीज क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो मैंने आपको दो कंसेप्ट करवाए, एक तो करवाया एपी सीरीज चेक कैसे करनी है और एक एपी सीरीज फॉर्म कैसे करनी है। नाउ कम टू कंसेप्ट नंबर थर्ड नंबर कंसेप्ट में यदि मैं बात करूं, हमें कोई एपी सीरीज दे दिया जाएगा और उसका आगे कुछ नंबर ऑफ टर्म हमने पता करना होगा। जैसे लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे ये एपी सीरीज लेट्स सपोज दिया जाता और मुझे बोलता इसकी 10th नंबर ऑफ टर्म क्या होगी। जैसे ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे ही आगे जाके जो 10th नंबर ऑफ टर्म आएगी वो कितनी होगी, या 15th नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, या मैं बोल दूँ भाई 20th, 100th, 200th टर्म कितनी होगी। तो ये नहीं है मैं हमेशा 4 ऐड करके 10 तक जाऊँगा, 20 तक जाऊँगा, 200 तक जाऊँगा, ऐसे नहीं करूँगा। मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। कहाँ से, एपी की जनरल फॉर्म से ही बन जाएगा। कैसे, यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यदि मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ये मेरे पास फोर्थ टर्म थी और डी का कोफिशिएंट क्या है 3। ये मेरे पास थर्ड टर्म थी, डी का कोफिशिएंट क्या है 2। ये मेरे पास सेकंड टर्म थी, डी का कोफिशिएंट क्या है 1। और ये मेरे पास फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे डी है ही नहीं, इट मीन्स डी का कोफिशिएंट क्या है 0। इट मीन्स क्या है, जितना नंबर ऑफ टर्म होती है डी का कोफिशिएंट उससे 1 लेस होता है। यदि मैं यहाँ पे nth टर्म लिखूँ, nth टर्म लिखूँ, तो उसमें मेरे पास फॉर्म क्या बनेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। n की जगह मैं कोई भी वैल्यू रखूं और जो भी मुझे सीरीज़ दिया जा रहा है वहाँ से a की वैल्यू ले लूँ और कॉमन डिफरेंस ले लूँ, तो मैं इजीली एनी नंबर ऑफ टर्म पता कर सकता हूँ। इसी कंसेप्ट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने आपको कहा यदि मुझे ये जनरल फॉर्म हम ध्यान से देखें तो ईजीली nth नंबर ऑफ टर्म का, या मैं बोल दूँ 10th, 11th, 200th कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है हमने एपी सीरीज का, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में मैंने आपको क्या कहा, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या है 0, डी है ही नहीं, इट मीन्स 0। सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है 1, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है 2, फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या है 3। ऐसे ही nth टर्म में डी का कोफिशिएंट क्या होगा n-1। इट मीन्स डी का कोफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से एक लेस है। तो ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अब लेट्स सपोज मुझे इसी सीरीज में हम एग्जांपल ले लेते हैं, 10th टर्म पता करना है a10। तो मैंने वैसे ही कहा जैसे पहले कहा है, यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, n की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 10, क्योंकि मैंने 10 नंबर ऑफ टर्म पता करनी थी। d यहाँ से मुझे पता ही है कितना है 4। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके देखो, 3 + 9 इंटू 4, ये कितना हो गया 34, 34 + 3 39 आंसर। इट मीन्स क्या है, इस सीरीज में आगे जाके जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ है, तो 10th नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा मेरा 39 हो जाएगा। क्लियर। ये था मेरे पास कंसेप्ट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ 10th। नाउ कम टू कंसेप्ट नंबर 4। उसमें क्या होता है हमारे पास, हमें ऐसे ही इसी तरीके से कोई सीरीज़ दे देगा एपी सीरीज और हमें सम ऑफ टर्म पता करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने 10th टर्म पता की है, हमें बोल देगा पहली 10 टर्म का सम पता करो या पहली 200 टर्म का सम पता करो। तो हमें उसके लिए भी एक फॉर्मूला रिमाइंड रखना है। एट लास्ट मैं आपको समझा भी दूंगा वो फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ है, बट पहले आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। देखो Sn, जैसे मैंने An का फॉर्मूला लिखा वैसे ही Sn का फार्मूला क्या होता है, A + L अपॉन 2 इंटू n। A मीन्स फर्स्ट टर्म, L मीन्स लास्ट टर्म, मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म तक का हमने सम पता करना था वो लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो है L।
एंड n मीन्स जितने नंबर ऑफ टर्म तक का हमने सम पता करना है। तो यदि मैं l की जगह an वाला फॉर्मूला रख लूँ, n जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू है, तो मेरे पास देखो ये फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। l की जगह मैं an का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 टू n। ये मेरे पास बन गया, मैं n को आगे ले आया, n अपॉन 2, अंदर मेरे पास क्या बन गया 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि लेट्स सपोज हमें लास्ट टर्म की वैल्यू ना दे, हमें जस्ट AP सीरीज़ दे दे इस तरीके से। जैसे मैं इसको रब कर लेते हैं, जैसे मुझे लेट्स सपोज इस तरीके से AP सीरीज़ दे दे और हमें कहे पहली 10 टर्म का सम पता करो या पहली 15 टर्म का सम पता करो। अब जब मेरे पास 15th टर्म ही नहीं है या 10th नंबर ऑफ टर्म की मुझे वैल्यू ही नहीं पता, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके तो सम निकाल नहीं सकता, बट इस फॉर्मूले का यूज़ करके तो निकाल सकता हूँ ना। देखो कैसे, लेट्स सपोज मुझे S10 पता करना था, वैसे ही पहली 10 टर्म का सम पता करना था। तो मैं क्या करूँगा, n की जगह क्या रख लूँगा 10 अपॉन 2, a की जगह क्या रख लूँगा फर्स्ट टर्म, n की जगह वैसे ही 10 माइनस 1, d में मुझे पता ही है कितना है 4, और इसको सॉल्व करके मेरे पास पहली 10 टर्म का सम आ जाएगा। ये मेरे पास कितना हो गया 5 6, ये कितना हो गया 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 6 42, 42 इंटू 5 210। मेरा क्या हो गया, ये पहली 10 टर्म का सम हो गया। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला इसलिए बनाया था, जैसे यहाँ पे मुझे ये नहीं पता था 10th नंबर ऑफ टर्म है कितनी, बट मुझे सम पता करना था पहली 10 टर्म का, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने इजीली पता कर लिया। यदि मेरे पास 10th टर्म की वैल्यू भी पता होती, जैसे मैंने लास्ट टाइम निकाल लिया 10th टर्म की वैल्यू 39 आएगी, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूँगा। a की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है 3, l की वैल्यू मेरे पास कितनी है 39 अपॉन 2, एंड नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, तो ये मेरे पास कितना हो गया 42, 42 बाई 11 21, 21 इंटू 10 210। क्लियर। इसी कंसेप्ट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा हमें मान लो कोई AP सीरीज़ दे दी जाए और हमें कहे पहली 10 टर्म का, पहली 15 टर्म का या पहली n नंबर ऑफ टर्म का सम पता करो, तो यदि तो हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू है जहाँ तक का मुझे सम पता करना है, तब तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इजीली सम पता कर सकता हूँ। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म, l की वैल्यू लास्ट टर्म, n मीन्स जितने नंबर ऑफ टर्म है इजीली। बट लेट्स सपोज मेरे पास लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं है और मुझे बोल दे पहली 10 टर्म का या पहली n टर्म का सम पता करना है, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। n की जगह 10 रख लिया, a की जगह 3 एंड d की जगह कॉमन डिफरेंस 4 वैसे ही, और दोनों बार मेरा आंसर क्या आया सेम। अब देखो मैंने आपको 4 कंसेप्ट करवाए। पहले कंसेप्ट में तो मैंने आपको करवाया अभी भाई AP सीरीज चेक कैसे करना है, दूसरे कंसेप्ट में AP सीरीज फॉर्म कैसे होगी, तीसरे कंसेप्ट में हमने किया कुछ नंबर ऑफ टर्म निकालनी है 10th 15th nth, उसका फार्मूला बताया, और फोर्थ कंसेप्ट में हमने कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम पता किया। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इस फार्मूले को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी भाई प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुए, वो देखते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एवरेज। एवरेज हम 5th या 6th क्लास में हमारे पास आ जाता है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। आपको पता ही है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। यदि हमें कुछ टर्म्स का एवरेज निकालना है तो हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है, उन सारी टर्म्स का सम ले लो और जितनी नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर दो, तो मेरे पास एवरेज आ जाता है। अब मान लो मुझे सम पता करना था, तो मैं पता है सम पता करने के लिए एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से यदि मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम आ जाएगा। मैंने आपको कहा पहले तो भी भाई जो SN का फार्मूला है वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, और उसके लिए हमें एवरेज की जानकारी होनी चाहिए।
और एवरेज का हमें बेसिक फार्मूला पता ही है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। अब यदि मुझे सम पता करना था तो मैं एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सम आ जाएगा। क्लियर। अब इसके आगे एक चीज़ और याद रखो, मुझे यदि सम निकालना था तो एवरेज एंड नंबर ऑफ टर्म चाहिए। आपको याद क्या रखना है, एवरेज ऑफ एपी सीरीज। यदि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में सीरीज है तो मुझे एवरेज निकालना है, तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। पहली टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एपी सीरीज का एवरेज आ जाएगा, और उसको नंबर ऑफ टर्म से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्लियर। तो देखो वही फार्मूला मेरे पास फॉर्म हो गया। और वैसे ही एल की यदि वैल्यू पुट कर दूंगा जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास वैसे ही 2an-1 इंटू डी। तो ये था हमारे पास एपी सीरीज़ का कंसेप्ट विद एग्जाम्पल्स जो हमारा 10th के सिलेबस में आ रहे हैं। एंड थैंक यू।